तो यशवा मसीह में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दे और कलीसिया में आत्मिक जागृति आए, सेवक खरी शिक्षा की ओर फिरे, वचन का बड़ा रिवाइवल, बड़ी बेदारी आने पाए और लोगों की जिंदगियां यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं। और हम प्रार्थना करते हैं तमाम ऐसे लोगों के लिए जो मसीह के विरोध में हैं और बाइबल की शिक्षा के खिलाफ है। हम सब के लिए अदनोई आपकी दया को मांगते, क्योंकि आप किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब के ऊपर आपकी ज्योति आए और जैसे आपने शाऊल के जीवन को बदला, आप उनके जीवन को भी बदल दीजिए, उनके ऊपर भी आप दया कर दीजिए। हमारे भारत देश के लिए आपके शलोम को मांगते हैं। भारत देश में सुसमाचार की बेदारी आने पाए, लोग पश्चाताप करें और आपकी ओर फिरने पाए और सारी महिमा आपको मिल जाए। यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रिय सीसो, हम यशवा मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और आज हम उसके 32वें पार्ट के अंदर है और आज के भाग में हम सीखेंगे जागृत कलीसिया और मृत कलीसिया। पिछले भाग में हम देख रहे थे कि क्या प्रतिफल, क्या इनाम यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया को दिया था और आज के भाग में हम एक और कलीसिया से हम इंट्रोडक्शन आपका मैं कराऊंगा, वो की जो कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के अंदर हमें मिलती है और ये है सरदीस की कलीसिया। सरदीस की कलीसिया से क्या बातें यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या शिक्षा सरदीस की कलीसिया को यीशु मसीह दे रहे हैं। आज के भाग में हम इस बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। प्रिय यीशु, तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 से 2 वचन के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे और यहां लिखा है, सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, जिसके पास यहोवा की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने एलोहिम यहोवा के आगे पूरा नहीं पाया। तो ये दंड, ये चेतावनी सरदीस की कलीसिया के नाम है, क्योंकि यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया को कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर क्या है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। क्योंकि सच में आज ऐसी भी कलीसियाएं पाई जाती हैं, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो देखने में तो जीवित है, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके काम मरे हुए हैं, उनका जीवन अंदर से मरा हुआ है, उनका प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है, उनके संगति का जीवन मरा हुआ है, मरा हुआ है। प्रिय यीशु, दिखने में तो वो अच्छे भले हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। ये मरे हुए का होने का कारण क्या है, क्यों वो मरा हुआ है? कब एक इंसान जीवित से, जागृत से मरने की कगार के ऊपर पहुंच जाता है? बाइबल बयान करती है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे किसी काम को अपने यहोवा के सामने, अपने द्रोही के सामने पूरा नहीं पाया। यानी कि तेरे जो काम है वो अधूरे हैं, तेरी प्रार्थना का जीवन अधूरा है, तेरे वचनों के आज्ञाकारी का जीवन अधूरा है, तेरी संगति का जीवन अधूरा है, यानी कि दिखावे का है। और ये दिखावे का जीवन, ये अधूरा जीवन कब होता है? जब हम मिलावटी शिक्षा को अपने जीवन में ले लेते हैं। प्रिय यीशु, जब खरी शिक्षा हमारे पास है, खरे वचनों को हम जब बाइबल से पढ़ते हैं, वचनों को हम बाइबल से सुनते हैं, और जब हमारा विरोधी किसी न किसी रूप में भेष बदल कर आ जाता है और कुछ मिलावटी चीजों को जब वो हमें देता है और हम उस मिलावटी को अपने जीवन में ले लेते हैं, तो वो मिलावटी क्या करता है? वो हमें नाश कर देगा। आप बहुत बढ़िया पकवान बनाएं,
और बहुत पोषक और अच्छी अच्छी चीजों से भरपूर, लेकिन थोड़ा सा जहर उसके अंदर आप मिला दीजिए, क्या होगा? जैसी वो जहर मिलेगा आप नाश हो जाएंगे। आप बढ़िया दवाई खा ले लीजिए, उसके साथ एक जहर की दवाई ले लीजिए, जब दोनों को मिक्स करके खाएंगे क्या होगा? आप मर जाएंगे। तो ऐसे ही आज कलीसियाओं के अंदर आज लोगों के जीवनों में मिलावटी शिक्षा है, और ये मिलावटी शिक्षा लोगों के जीवन को नाश कर देती है। लोग जीवत तो कहलाते हैं, देखने में तो जीवत है, जिंदगी ठीक दिखेंगी, लेकिन अंदर से क्या है? वो मरी हुई है, वो मरी हुई है। और यीशु मसीह कहता है कि तू जीवत तो कहलाता है पर मरा हुआ है, तेरे काम मरे हुए हैं, तेरी आज्ञाकारी अधूरी है, तेरा कोई भी काम मेरे यहोवा के सामने पूरा नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बागे अदन के अंदर क्या हुआ? आदम हवा बहुत बढ़िया संगति के अंदर थे, अच्छा जीवन चल रहा था, बहुत बढ़िया वो यहोवा के साथ चल रहे थे, अच्छी संगति उनकी थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ? उस बागे अदन के अंदर सांप के रूप में शैतान ने एंटर किया और उसने एक मिलावटी शिक्षा को हवा के जीवन में डाल दिया। शिक्षा क्या थी? क्या सच है कि यहोवा ने तुमसे इस प्रकार इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने से मना किया है? क्या ऐसी आज्ञा दी थी? बिल्कुल भी नहीं दी थी। लेकिन उसने बड़े चतुराई से पूछा। सिर्फ एक ही फल था जिसकी आज्ञा खाने के लिए मना की गई थी, और हवा से जब पूछा, हवा ने क्या कहा? हवा ने भी उसमें मिलावट की। हवा ने मिलावट की कि हां, एक फल है जिसके फल को खाने के लिए, वृक्ष है जिसके फल को खाने के लिए यहोवा ने मना किया है, और कहा है ना तो तुम उसे खाना और ना उसे छूना, क्योंकि जब तुम उसे छुओगे तो मर जाओगे। और ये तो यहोवा ने कहा ही नहीं था कि जब तुम छुओगे तो मर जाओगे, पर खाने के लिए मना किया था। बस उसने शिक्षा के अंदर मिलावट कर दी, वचनों में मिलावट कर दी, वचनों में उसने मिलावट कर दी, और शैतान को मौका मिल गया उसे भरमाने का। आज क्या हो रहा है? हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कानों की खुजली के अनुसार हम वचनों में मिलावट कर रहे हैं, मिलावटी शिक्षा को सुनते हैं, मिलावटी शिक्षा को ले लेते हैं। और याद रखिए, जब हमारी आज्ञाकारी मिलावटी शिक्षा के साथ होगी, हमारा जीवन मिलावटी शिक्षा के ऊपर चलेगा, तो जीवन मौत की कगार पे पहुंच जाएगा। मेरे प्रियो, हम सरदीस की कलीसिया के समान हो जाएंगे, जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं तू जीवत तो कहलाता है पर मरा हुआ है। हवा ने उस मिलावटी शिक्षा को अपने जीवन में ले लिया, और शैतान ने कहा कि निश्चय तुम नहीं मरोगे, वरन यहोवा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी। आंखें खुल जाएंगी, और उनकी आंखें खुल गई। वो पाप के लिए उनकी आंखें खुल गई, बुराई के लिए उनकी आंखें खुल गई। और जब आज वचनों के साथ मिलावट करके बताया जाता है, दिया जाता है लोगों को आशीष और बरकत और छुटकारे और ऐसी चमत्कार की बातें, जिसे लेने के बाद इंसान न तौबा करता है, न यहोवा की ओर फिरता है, पर वो इन्हीं चीजों में पढ़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। वो आशीषों में घमंड करता है, आशीषों में फूलता है, आशीष मिल रही है, लेकिन जीवन गुनाह के अंदर है, जीवन पाप के अंदर है, बुराई के अंदर जीवन है, और वो जीवत तो कहलाते हैं लेकिन मरे हुए से है। हवा आदम ने जब उस मिलावटी शिक्षा को अपने जीवन में ले लिया, मेरे प्रियो, वो नाश की कगार पे पहुंच गए। उन्होंने यहोवा की उपस्थिति को अपने जीवन से खो दिया, और वो बागे अदन से भटक गए, चले गए, निकाल दिए गए। सरदीस के अंदर भी ऐसा ही था, हुआ। वहां की कलीसिया ने, वहां के लोगों ने मिलावटी शिक्षा को ले लिया,
और आज बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो मिलावटी शिक्षा को लेकर आएंगे। यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे संदेश है जो वचन के अनुसार नहीं है, वो मिलावटी शिक्षा है, जो अच्छे खासे विश्वासियों को भरमा देते हैं, बहका देते हैं। अगर हमें खरी शिक्षा लेनी है, प्योर शिक्षा लेनी है, तो बाइबल को पढ़े और उसके अनुसार चले मेरे प्रियो। उससे खरा, उससे प्योर और कुछ भी नहीं है कि हम बाइबल के वचनों को पढ़े और उसके अनुसार चले। जैसे उसमें लिखा है हम वैसे करें मेरे प्रियो, तभी हम यहोवा की धन्य संतान कहलाएंगे। अकान के जीवन में क्या हुआ? कमांडमेंट ये थी, यहोशू 6 अध्याय 18 वचन में पढ़ेंगे कि लिखा है यरो की शहर पनाह गिरदी थी, और शहर पनाह जब गिरेगी तो ये वाचा थी कि कोई भी वहां की सोने और चांदी का लालच नहीं करेगा, कोई भी वहां के सोने और चांदी को नहीं उठाएगा, क्योंकि सब कुछ अर्पण की हुई है। लिखा है तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तुएं ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजराइल की छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो। कलाम आज्ञा ये थी, लेकिन अकान जब उस सेना के अंदर था और उसने जब वहां का सोना देखा, वहां की चांदी देखी, एक मिलावटी शिक्षा उसके जीवन में आई। कोई बात नहीं, इसको ले ले, कौन देख रहा है, अपने जमीन की मिट्टी खोदना, उसको दबा देना, कोई नहीं देख रहा तुझे। और आज भी जब एक विश्वासी गुनाह करता है, पाप करता है, यही इस बात को भूल जाता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई देख रहा है, वो भूल जाता है और चुपचाप उस वक्त पाप के अधीन होकर गुनाह की अभिलाषा में पड़ के नाश हो जाता है, पाप कर बैठता है। मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं, यहोवा सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। उसकी आंखें हमारे कामों से, हमारे जीवन से छुपी हुई नहीं है। वो हमारी हर एक बात को, हर एक काम को अच्छे तरीके से जानता है। प्रियो, अकान ने ऐसा ही किया, उसने उस मिलावटी शिक्षा को अपने जीवन में ले लिया और वो लालच के पाप में पड़ गया। वहां की अर्पण की हुई वस्तुओं में से उसने उठा लिया और अपने तंबू के नीचे जाकर उसे गाड़ दिया। और बाइबल बयान करती, यहोवा का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर भड़क उठा, एक बड़ी विपत्ति इस्राएलियों के ऊपर आ गई। अकान अब तक तो जीवित दिख रहा था, अब तक तो वो जीवित है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बड़े पत्थरों के द्वारा उसे मार दिया गया। एक मिलावटी शिक्षा ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया, एक लालच ने उसके जीवन को तबाह करके रख दिया। और आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो मिलावटी शिक्षाओं में पड़े हुए हैं। ऐसी मिलावटी शिक्षा लेकर क्या कर रहे हैं? वो अपने जीवन को, वो अभी तो आशीष बरकत छुटकारे कर रहे हैं, जीवित कहलाते हैं, लेकिन याद रखे न्याय के दिन, जिस दिन वो इस धरती को छोड़ेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आग उनके कामों को परखेगी और जीवन नाश की कगार पे पहुंच जाएगा। आज हमारे पास मौका है, यदि हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, समझौता किया है पाप के साथ, बुराई के साथ, तो अपने जीवन से निकाल दे। मिलावटी शिक्षा को, मिलावटीपन को अपने जीवन से दूर कर दे और मसीह के खरे वचन को अपने जीवन में ले ले। प्रिय सीसो, तभी हमारा भला होगा और हम मसीह के संतान कहलाएंगे। आदम हवा ने उस मिलावटी बात को सुना, मिलावटी वचन को सुना और वो नाश की कगार पे पहुंच गए। अकान ने मिलावटी बात को सुना और वो नाश हो गया। सरदीस की कलीसिया ने मिलावटी शिक्षा को अपने जीवन में ले लिया था और यीशु मसीह की चेतावनी है उनके लिए कि तुम जीवित कहलाते हो पर मरे हुए, तुम्हारा कोई भी काम यहोवा के सामने पूरा नहीं है, पर अधूरे मन से तुम उसकी सेवा करते हो, अधूरे मन से तुम उसके काम को कर रहे हो, इसलिए तुम मरे हुए हो, मरे हुए काम है तुम्हारे, वो नाश हो गए। प्रिय यीशु, प्रेतों के काम में कलीसिया
अद्भुत रीति से बढ़ रही थी। यहोवा का अनुग्रह उनके ऊपर था। लोगों की उन्नति हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, फ्रूटफुल हो रहे हैं। तभी क्या हुआ, हनन्याह और सफीरा ने मन्नत मांगी कि यदि हमारी जमीन बिक जाएगी, हम सब कुछ लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देंगे। सारी जमीन महंगे दामों में बिक गई। एक मिलावटी शिक्षा उनके जीवन में आई, एक मिलावटी शिक्षा। शैतान ने उनके मन में डाला कि सारा पैसा देकर क्या करना है, कुछ भाग इसमें से ले चलो। कौन सा पतरस देख रहा था तुम्हें, कौन सा कोई तुम्हें देख रहा था? और हनन्याह सफीरा भूल गए कि पवित्र आत्मा हमें देख रहा है, हमें यहोवा देख रहा है। वो भी भूल गए और उन्होंने उस झूठ को अपने जीवन में ले लिया, उस मिलावटी शिक्षा को अपने जीवन में ले लिया प्रियो, और अपने जीवन को परीक्षा में फंसा लिया। क्या हुआ, बाइबल बयान करती है वो सारा पैसा घर में ले जाकर रख दिया था। क्या वो सारा पैसा उनका नहीं था? लेकिन उन्होंने मन्नत मांगी थी। और उसके बाद उनका पाप क्या था, शैतान ने उन्हें उकसाया था। अगर वो जाकर सच बोलते तो बच जाते, लेकिन शैतान ने उन्हें उकसाया कि जाकर पवित्र आत्मा से झूठ बोले, जाकर पतरस से झूठ बोले। और याद रखे, आज शैतान विश्वासियों को भरमाता है कि वो झूठ बोले और पाप करे। और विश्वासी बड़े मजे से झूठ बोलते हैं, बड़े मजे से पाप करते हैं, बड़े मजे से झूठ बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अपने आप को परीक्षा में फंसा रहे हैं। जीवन तो कहलाते हैं पर जिंदगी आत्मा मरी हुई हो जाती है। शरीर में तो चल फिर रहे, लेकिन आत्मा डेड हो गई है, मरी हुई है। मेरे प्रियो, सावधान रहे शैतान के ऐसे गंदे चालों से, गंदे विचारों से जो आपको पाप के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोगों से, ऐसे प्रचारकों से जो पाप के लिए आपको प्रेरित करते हैं, जो मिलावटी शिक्षा आपके जीवन में डालते हैं, जो चिन्ह और चमत्कार और आशीष और बरकतों में आपको लेकर जा रहे हैं, मसीह के वचनों से आपको भटका रहे हैं। सावधान रहे मेरे प्रियो, क्योंकि हम अंतिम दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मसीह कभी भी अपनी कलीसिया को लेने के लिए इस दुनिया में आने वाला है, और जो कलीसिया जागती होगी उसके साथ चली जाएगी, जो सो रही होगी वो यहीं रह जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हनन्याह सफीरा के साथ क्या हुआ, वो थोड़े से एक हिस्से को लेकर उन्होंने प्रेरितों के भाग चरणों में रख दिया और उन्होंने झूठ बोला। और पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक मैं तेरे पास थी क्या तेरी ना थी? जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं पर यहोवा से झूठ बोला है। शैतान ने क्या किया, उसे झूठ बुलवाया, और उसने मिलावटी शिक्षा को, उसने शैतान की बातों को अपने मन में ले लिया। और क्या हुआ, लिखा है, ये बातें सुनते ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। सफीरा ने भी यही किया। सफीरा ने भी उस मिलावटी शिक्षा को अपने जीवन में लिया और उसने भी झूठ बोला, और दोनों के दोनों एक ही दिन मर गए प्रिय यीशु। और वचन पूरा हुआ, और यही चेतावनी सरदीस की कलीसिया को यीशु मसीह दे रहे हैं कि तू जीवित तो कहलाता है पर जीवन तेरा मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने मिलावटी शिक्षा को अपने जीवन में ले लिया है। तुमने खराई के वचनों से मुंह फेर लिया, खराई के वचनों को अपने जीवन से निकाल दिया है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसी झूठी और गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, और बहुत सारे लोग शैतान के प्रलोभन में, उसके लालच में, उसकी बातों में फंसकर झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, बुराई करते हैं, क्रोध करते हैं और पाप पे गिर जाते हैं। शरीर में तो चलते फिरते लेकिन आत्मा में मरे हुए हैं। सावधान प्रिय यीशु, ऐसी बातों से, ऐसे कामों से हमें मन फिराने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को बचाने की जरूरत है। यीशु मसीह बहुत शीघ्र अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। हमें यहोवा के वचनों में अपने आप को कायम रखना है,
और हर प्रकार के झूठ से, बुराई से, गुनाह से अपने जीवन को बचाकर यहोवा के भय में होकर हमें चलना है। यहोवा बाप ने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय यीशु। आमीन, आमीन।